बीजेपी के मंत्री, मुख्यमंत्री आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस को पब्लिक के वेलफेयर में बात करनी चाहिए, वोट चोरी जैसे और चुनाव आयोग पर झूठे आरोप नहीं लगाने चाहिए। कल कृष्ण बेदी जी पानीपत में आए हुए थे, उन्होंने भी यही कहा। महिपाल डांडा जी बोले, नायब सैनी जी बोले, वो आप सभी के यही आरोप है। लेकिन कांग्रेस तो झूठ बोल नहीं रही, ये चीज़ तो सच है। चलिए, फिर भी वेलफेयर की बात करें तो अभी अभी आप बिहार चुनाव से होके आए हैं। बिहार मजदूरों की धरती, जिसको कहा जाता है कि बिहार से पूरे हिंदुस्तान में लेबर जाती है, जो फैक्ट्रियों में, आपकी इंडस्ट्रियल सिस्टम में, आपके एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, आपकी हर तरीके की, चाहे वो मत्स्य पालन हो, सब जगह बिहार की लेबर काम करती है। चुनाव में वोट लेते ही आपने 10,000 रुपये के बदले उनकी रीढ़ की हड्डी पर हथौड़ा मार दिया और लेबर रिफॉर्म के नाम पे आपने 4 कानून आप लेके आए। आप कह रहे हो कि हमने 29 पिछले कानूनों को ख़त्म किया, लेकिन इन एक्चुअली आपने 44 पिछले कानूनों को ख़त्म कर दिया जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए थे। संविधान दिवस से एक दिन पहले मिल रहे हैं तो दोनों पे चर्चा होगी। 44 कानूनों को ख़त्म करते हुए आपने 4 रिफॉर्म कानून को आप लेके आए। तो आज उसी लेबर क्लास पे बात हो जाए। आपको शायद इसकी ज़्यादा जानकारी ना हो, क्योंकि मुझे अपेक्षा नहीं है आप पढ़े लिखे लोग हो। आप सिर्फ शाखाओं में जितना ज्ञान मिलता है उतने तक सीमित रहते हो, इससे आगे नहीं जाते, ना आप लेने की कोशिश करते। तो इसलिए मुझे ज़्यादा अपेक्षा नहीं है, फिर भी देने की कोशिश करूँगा। भारत के इतिहास में 5 से 7 हजार साल पहले तक जो आप हिंदुत्व की बात करते हो कि हिंदू सभ्यता 5,000 साल पुरानी है, 7,000 साल पुरानी है, अनेकों पुस्तकें लिखी गई जिसमें वेद, पुराण, गरुड़, आपके उपनिषद, आपके संहिताएं, आपकी मनुस्मृति और बहुत सारी पुस्तक है। लेकिन किसी भी पुस्तक ने रिटर्न में कंडेम नहीं किया कि अगर आपके साथ असमानता होगी तो उसका दंड मिलेगा, आपको समान अधिकार मिलेंगे। यहाँ तक कि औरत और पुरुष के बीच में भी समानता के लिए किसी पुस्तक में नहीं लिखा गया। केवल और केवल एक पुस्तक आई जिसको संविधान भारत का कहा जाता है। उसमें बहुत सारे अधिकार लेबर क्लास के लिए भी रखे गए, मजदूरों के लिए रखे गए, क्योंकि वो पुस्तक ये देख के बनी थी। देखिए, 3 सवाल महत्वपूर्ण थे हमारे उस समय के नेताओं के सामने। पहला, हम गुलाम क्यों हुए? दूसरा, आज़ादी कैसे मिले और किस तरीके से आज़ादी को बना के रखा जाए? तीसरा, भविष्य में हम गुलाम ना हो ऐसा क्या किया जाए? तो जब हम उस समय के अंग्रेज़ों के लिखित पुस्तकें पढ़ते हैं, लेटर पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि जब अंग्रेज़ आए और वो हिंदुस्तान के बंगाल से घुसे और बंगाल में सड़कों पर जब जा रहे थे वहाँ के राजा को हराकर, तो भारत की जनता, बंगाल की जनता तालियां बजा रही थी, अंग्रेज़ों का स्वागत कर रही थी। अंग्रेज़ लिखते हैं कि अगर वहाँ की जनता एक एक पत्थर उठाकर भी हमें मार देती, हमारी फौज मर जाती, इतनी जनता खड़ी हुई थी, लेकिन किसी ने हमारे ऊपर एक कंकर तक नहीं फेंकी, उल्टा हमारे स्वागत में तालियां बजा रही थी। कारण था अराजकता, कारण था अलगाववाद, कारण था कि उस जनता के दिलों में ये भावना भर चुकी थी कि जो हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू राजा हो, चाहे मुसलमान राजा हो, हमें तो इनके लठों के नीचे रहना है, हमारे लिए तो ज़िंदगी बदलेगी नहीं। इसीलिए उन्होंने ना राजा का साथ दिया, ना अंग्रेज़ों का विरोध दिया। उन्हें पता था कि तुम्हारी तो सरकार है ही नहीं, और जब तुम्हारी सरकार नहीं है तो फिर इस सरकार का फ़ायदा क्या? इसके अलावा अंग्रेज आ जाए उसका फ़ायदा क्या, कोई और आ जाए उसका फ़ायदा क्या? डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका जीवन तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो ये अलगाववाद दूर करने के लिए संविधान के अंदर भावना रखी गई कि ये देश हमारा है और हम भारत के लोग हैं और इस देश को हम चला रहे हैं और हमारे द्वारा ही ये सरकार बनाई जाएगी और हमारे द्वारा ही इस सरकार को चलाया जाएगा। इसलिए प्रस्तावना में, संविधान में लिखा गया हम भारत के लोग। ये शुरुआत ही यहीं से की गई ताकि आगे अलगाववाद ना आए। लेकिन बिहार के चुनाव के तुरंत बाद आपने अलगाववाद की नींव रखी और लेबर लॉ पर जो रिफॉर्म किए उन पे आपने बहुत सारे कुठाराघात किए। आपने समान वेतन का कानून ख़त्म कर दिया, आपने संगठित होने का कानून ख़त्म कर दिया, आपने
महिलाओं के लिए जो कानून था कि वो उनसे सूरज ढलने के बाद काम नहीं लिया जा सकता, वो ख़त्म कर दिया। और सबसे बड़ी बात, 8 घंटे का जो कानून बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, आपने उसे ख़त्म कर दिया। अब आपने कह दिया कि इनसे 12 घंटे काम ले सकते हैं आप, और 4 घंटे अतिरिक्त काम भी ले सकते हैं। 18 घंटे काम ले सकते हैं आप किसी भी आदमी से। आपने विरोध दर्ज कराने के कानून को ख़त्म कर दिया। आपने ट्रेड यूनियन बनाने के कानून को ख़त्म कर दिया। आपने कुठाराघात करते हुए ये जो इनका पीएफ फंड कटता था उसको ख़त्म कर दिया। पहले जैसे हमारे उदाहरण लेते हैं, हमारे घरौंडा के अंदर लिबर्टी की फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री के अंदर कानून में लिखा हुआ था कि सिक्योरिटी गार्ड, चौकीदार, पानी पिलाने वाला, पानी डालने वाला, झाड़ू लगाने वाला आप ठेके पे रख सकते हैं, लेकिन जूता बनाने वाला आपको परमानेंट नौकरी पर रखना होगा। अब आपने क्या कर दिया कि जूता बनाने वाला भी ठेके पे आ जाएगा, उसको भी ठेके पे रख सकते हैं। इससे आप कोई पूंजीपतियों का भला नहीं कर रहे हो, इससे आप उल्टा बाजार का नुकसान कर रहे हो। किस तरीके से कर रहे हो? 1930 के अंदर अमेरिका के अंदर आर्थिक मंदी आई थी, और उस समय किम्स थ्योरी का प्रचलन हुआ। उसको केंजियन इकोनॉमी भी कहा जाता है। उसकी एक बहुत प्रसिद्ध लाइन है कि अगर 8 घंटे का काम हम किसी मजदूर को गड्ढा खोदने का देते हैं, और फिर 8 घंटे का काम किसी और मजदूर को उस गड्ढे को बंद करने का देते हैं, इस बेकार काम से, जिससे किसी का कोई भला नहीं होने वाला, इससे भी मार्केट के अंदर 300 रुपये का रोटेशन चलता है। अगर 100 रुपये का हमने उसे मजदूरी दी 8 घंटे की, तो 300 रुपये का रोटेशन मार्केट के अंदर चला। मार्केट बाजार से चलती है, पूंजीपतियों से नहीं। अगर कोलगेट का इस्तेमाल करने वाले लोग सब दांतुन का इस्तेमाल करने लगे तो कोलगेट की फैक्ट्री बंद। मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करने वाले लोग सब पैदल चलने लगे तो मोटरसाइकिल बंद। गाड़ी का इस्तेमाल करने वाले लोग ने गाड़ियाँ चलाना बंद कर दिया तो गाड़ी की फैक्ट्री बंद। और ये गाड़ी, मोटरसाइकिल और कोलगेट इसीलिए खरीद पाते हैं क्योंकि इनके पास पैसे आते हैं। 90% पॉपुलेशन हमारी तनख्वाह पर जीती है। जो तनख्वाह उन्हें सरकार देती है या फिर फैक्ट्रियों में काम करने से मिलती है, या तनख्वाह उन्हें उनके काम से किसी भी क्षेत्र में चाहे वे करे, किसी लेबर का काम करे, उनसे मिलती है, उस तनख्वाह से जीती है 90% पॉपुलेशन। और यहाँ मेरे देश की स्थिति ऐसी नहीं है, सभी देशों में यही है। पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए बाजार का होना आवश्यक है, ये मैं नहीं कहता। 1942 के बाद ऐसी कई समितियां गठित हुई, कई बार ऐसे संगठन बने जिसमें सरकार ने और लेबर के प्रतिनिधियों ने एक मंच पे आके बात की। बाबा साहब अम्बेडकर उस समय जब वायसराय की सीनेट के अंदर, संसद के अंदर लेबर के मेंबर थे, यानी आज के श्रम मंत्री थे, तब उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कानून रखे थे। डिबेट हुई थी, चर्चा चली थी। आज़ादी से पहले ही 1942 में एक बैठक हुई थी जिसको मुंबई बैठक के नाम से याद किया जाता है। मुंबई बैठक के नाम से आम जनता में उसको टाटा बिरला बैठक भी बोला जाता है, टाटा बिरला प्लान भी बोला जाता है। आप पढ़ना, गूगल करना। उस टाटा बिरला प्लान में क्या कहा गया था? उस समय के उद्योगपति जितने भी थे उन्होंने कहा था कि मार्केट के अंदर बड़ी इंडस्ट्री खड़ी करने की बजाय लघु उद्योग और मिडिल क्लास उद्योग को आप लेके आओ तो मार्केट में बाजार बनेगा और ज़्यादा देश तरक्की कर पाएगा। बड़े उद्योगों से तरक्की नहीं होगी। लेबर क्लास की जेब में पैसा रहेगा तो लेबर क्लास खरीदारी करेगा तो मार्केट बनेगी। अगर सारा पैसा एक जगह इकट्ठा हो गया, सारी ज़मीन एक ही आदमी के पास इकट्ठी हो गई, तो उससे मार्केट नहीं बनेगी, उससे बाजार चलेगा नहीं। कोविड के समय पे जब पूरे बाजार बंद थे, तब अमेरिका को मैं भारी पूंजीवादी देश मानता हूँ, और इतिहास भी उसको लिखता है कि पूंजीपति देश है वो, आज भी है। उस अमेरिका ने अपने लोगों के लिए अपनी जीडीपी का 23% हिस्सा कोविड के बाद दे दिया, उनके खातों में पैसे डलवाए। अमेरिका ने कहा कि जब तक बाजार स्टेब्लिश नहीं होगा तब तक मैं पैसे दूंगा। आपने क्या किया? ताली बजवाई, थाली बजवाई, आपने टीन बजवाई, आपने दिए जलवाए, आपने इनिशिएटिव तो कुछ नहीं लिया। आपने किसी भी आदमी के
पैसा देने की तो बात दूर है, आपने लेना शुरू कर दिया। आपने एक नया प्रधानमंत्री कोष खोला और उसमें पैसा लिया जिसका ऑडिट आज तक नहीं हुआ। यही नहीं पता कितना पैसा आया कितना गया। पूंजीपतियों को आपने खूब पैसा दिया, लेकिन लेबर क्लास को आपने, या जिनकी तनख्वाहें कट गई थी उनको 1 रुपया आपने, यहाँ तक कि आपने तो लोन भी माफ़ नहीं कराए उनके, कि भाई इनके काम नहीं चल रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं, उस समय का लोन की किस्तें बाउंस ना मानी जाए इनकी। आपने तो ये भी नहीं किया। कीन्स के अर्थशास्त्र में ये कहा गया है कि अगर आप रोज़गार पैदा नहीं करेंगे तो बाज़ार पैदा नहीं होगा, और रोज़गार पैदा करने की जिम्मेदारी इंडस्ट्रियल की नहीं है, व्यापारियों की नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो रोज़गार पैदा करे। रोज़गार आपके पास होंगे, आपका बाज़ार चलेगा, पूंजीपति चलेंगे, क्योंकि लोगों की जेब में पैसा जाएगा। लेकिन आज सरकार क्या कर रही है? रोज़गार को उल्टा बंद कर रही है। 1886 के अंदर शिकागो की मार्केट में एक लड़ाई हुई थी जिसमें ये 8 घंटे काम करने की बात आई थी। उससे 3 महीने पहले भी भारत के अंदर, हावड़ा के अंदर रेल कारखाने में मजदूरों का एक आंदोलन हुआ था। उसमें 8 घंटे काम करने की बात आई थी, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने समझा, और जब वे श्रम मंत्री थे तब उन्होंने लिखा इसको। 1942 से 44 के अंदर ये रिफॉर्म्स आए। इसमें बर्बर पूंजीवाद को समाप्त कर दिया। लेकिन आपने इस रिफॉर्म से, जो आप ये लेबर कानून लेके आए हो, जो आप कह रहे हो कि हम ये नए कानून लेके आए हैं, इसको आपने लाते हुए मज़दूरों को फिर बर्बरता की ओर धकेल दिया और एक पूंजीवाद का बर्बर रूप आपने सामने रख दिया। इन कानूनों के अंदर बिहारी भाइयों से या देश के सभी मजदूर तबके से, इस देश की 90% पॉपुलेशन से क्या छीन लिया, इस पे बात करते हैं और फिर अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। आपने न्यूनतम वेतन का अधिकार छीन लिया। आपने परमानेंट होने का अधिकार छीन लिया। अब कोई भी ठेकेदार आएगा, वो 9,000 की तनख्वाह देगा, ऑफ़र देगा फैक्ट्री वाले को कि मैं लेबर 9,000 पे दे दूंगा। उससे अगले वाला आएगा, वो 8.5 में दे देगा। नुकसान किसका है? लेबर का। आपने 8 घंटे काम करने की बजाय 12 घंटे 13 घंटे काम करने का आपने राइट, करवाने का राइट, 14 घंटे 18 घंटे काम करवाने का राइट आपने फैक्ट्री मालिकों को दे दिया। 8 घंटे काम करेगा, ये मैंडेटरी नहीं है। अब आपने महिलाओं को, जो सूर्यास्त के बाद काम करने की बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको स्वतंत्रता दी थी कि उनसे काम नहीं लिया जा सकता, आप कह रहे हो कि महिला आज हमारी बहुत सक्षम है। महिलाएं तो सक्षम हैं, पर तुम्हारी कानून व्यवस्था तो सक्षम नहीं है। उन महिला के खिलाफ कितने अपराध हो रहे हैं वो भी देख लीजिए। आप रात को उनसे काम ले सकते हो क्या? आपकी सरकार के अंदर अपराधों में महिला ऐसे में काम कर पाएगी क्या, जहां बलात्कार की घटनाएं लगातार आती है? आपने वो समाप्त कर दिया कि ठीक है, अब महिलाएं रात को भी काम करें, फिर उनके साथ चाहे कुछ भी हो, आप सुरक्षा के नाम पे कुछ नहीं कर देंगे। आपने खादानों की सुरक्षा के कानूनों को बदल दिया। आपने कहा कि ठीक है, सुरक्षा के मानकों को बाद में देखा जाएगा, लेबर लाइसेंस किसी को भी दे दिया जाएगा। बच्चों या महिलाओं की सुरक्षा के साथ आपने खिलवाड़ कर दिया। समान वेतन समान काम के अधिकार को आपने ख़त्म कर दिया। और दुर्घटना में अगर किसी व्यक्ति को चोट लगी और उसका 2 महीने इलाज चला, और उसको जो 2 महीने के अंदर न्यूनतम मजदूरी उसकी लिविंग के लिए दी जाती थी, उस अधिकार को उसका ख़त्म कर दिया। उसका हाथ डिसबैलेंस हो गया, या उसके बॉडी के अंदर कोई इंजरी आ गई, या परमानेंट डिसेबिलिटी आ गई, उस पर लॉ थे, उनको आपने रैप्चर्ड कर दिया बुरे तरीके से। इस तरीके से आपने काम करते हुए मज़दूरों के खिलाफ ये कानून बनाए, और आपने इन कानूनों को रखा और पास कराया, आज लागू कर दिया। तो आज दोनों ही बातों पर मैं बात कर रहा हूँ। बिहार के चुनाव से आते ही आपने इन कामों को पूरे तरीके से लागू कर दिया। रही बात जनता के हक में बात करने की, कांग्रेस का काम है हमेशा नॉलेजेबल बातें करना, ऑथेंटिक बातें करना, सबूतों के साथ बात करना। आप हमेशा अनऑथेंटिक बातें बोलते हो, इरेगुलर बातें करते हो, और आपकी बातों का कोई आधार नहीं होता। मैं सुझाव देता हूँ आपको हमेशा कि थोड़ा पढ़ाई लिखाई किया कीजिए। आपका समय नहीं लगता, अपने सचिवों को बोले कि आपको पढ़ के कुछ बता दे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। केवल शाखाओं में जाने से ज्ञान नहीं आता। तो इस देश में देखिए, विचारों की लड़ाई है। आपसे हमारा कोई विरोध नहीं है, कोई दुश्मन देश से आए हुए आप लोग नहीं हो।
इसी देश के नागरिक हो, इसी देश के नागरिक हम हैं। मिलके इस देश को बनाने का जिम्मा संविधान ने हमें दिया। एक को पक्ष में रखा, एक को प्रतिपक्ष में रखा। कुछ चीज़ें आप बताओ, कुछ चीज़ें हम बताए, आओ स्वर्णिम भारत बनाए, इस तरीके की पद्धति संविधान के अंदर रखी गई है। लेकिन आपने उस पद्धति को ही समाप्त कर दिया। आपने तो बस ये जनता की नज़रों में खड़ा कर दिया कि ये तो दुश्मन है और इनसे तो दुश्मनी ही रखनी है, जो कि हो नहीं पाया, जिसमें आप सफल नहीं हो पाए। क्योंकि जो सच है उसको परेशान किया जा सकता है, लेकिन उसको पराजित नहीं किया जा सकता। चलिए, फिर भी बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिन पे स्टडी करने की ज़रूरत है। एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, वेलफेयर के अंदर रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। इंडिया इज़ द वेलफेयर स्टेट। हमें जनता के लिए क्या करना है उस पर काम करने की आवश्यकता है। अलग अलग विषयों पे अलग अलग अगर बोलने लगा तो 6-6, 7-7 घंटे की वीडियो बन जाएगी। 6-6, 7-7 घंटे टॉपिक ख़त्म नहीं होंगे। बस मैं इतना ही कहूँगा कि कांग्रेस की बुराई निकालने से बेहतर है जो तुम चोरी कर रहे हो, जिस तरीके से तुम डाका डाल रहे हो, कानूनों को बदल कर तुम जनता का विनाश करने पे तुले हो, उन पे काम करो, उन पे ध्यान दो। तुम जनता के वेलफेयर पे ध्यान दो। कांग्रेस के लिए क्यों मुद्दे छोड़ते हो? कांग्रेस क्यों बोले? आप कहते हो चुनाव चोरी नहीं हुआ और चुनाव आयोग ठीक काम कर रहा है, तो बैलेट पेपर पे चुनाव करा दो, उसमें क्या आपत्ति है आपको? लेकिन आप नहीं कराएंगे ऐसा, क्योंकि आपको पता है कि आप किस तरीके से जीते हैं। खैर, इस विषय पे नहीं जाते, फिलहाल इतना ही। और किशन बेदी जी, महिपाल जी और जितने भी हरियाणा के मंत्री हैं, इनको मेरी यही सजेशन है, पहले सरकार आप थोड़ा सा चीज़ों को पढ़ें, जानें, समझें, देश को जानें और तब बात करें। जय हिंद, जय भारत।